नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के नगर पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी के सभी प्रत्याशी घोषित होते ही बीजेपी ने बसना नगर पंचायत चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और नामांकन रैली निकाली। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक डॉक्टर संपत की मुख्य उपस्थिति में फीता काट कर किया गया। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात नामांकन की भव्य रैली बाजे गाजे के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रैली बीजेपी चुनाव कार्यालय से नगर भ्रमण करते हुए तहसील ऑफिस पहुंची, जहां पर बीजेपी नगर पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल सहित नगर के सभी वार्ड के अधिकृत बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लोगों का उत्साह था। हमारे वार्ड के 15 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके नाते रिश्तेदार, चाहने वाले वार्ड के लोग सबके सब आए थे। खुशबू अग्रवाल के प्रति लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि अब नगर पंचायत एकदम सही में जा रहा है। और उत्साह का दूसरा कारण भी है, अभी हम लोग की डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे बसना में स्वयं यहाँ का मैं विधायक भी हूँ, यहाँ के सांसद भी हैं, इनके 8 विधानसभा आते हैं, बाकी स्वयं बसना विधानसभा में बसना में रहती हैं। प्रत्याशियों का और अध्यक्ष का नामांकन आज हम बसना में हमारे सांसद महोदय रूप कुमार चौधरी जी, हमारे यहाँ के विधायक संपत अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने नामांकन दाखिला किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव एकजुटता से और भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता के लिए किए गए कार्य, जो हमारी प्रदेश की सरकार है और हमारे जो देश की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं। उत्साह के साथ आज हमारा नामांकन रैली भी निकला और हम फॉर्म भरे। शीर्ष नेता नेतृत्व में हमारे सांसद महोदया श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संपत अग्रवाल जी और मेरे पिताजी डॉक्टर NK अग्रवाल जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हम मेरे पिताजी डॉक्टर NK अग्रवाल जो 40 वर्षों से बसना की चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मैं उनके दिए गए आभार में खरी उतरूं और मैं विजयी होऊं। आप सबने देखा है कि बसना नगर पंचायत के लिए डॉक्टर खुशबू अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत के प्रत्याशी बनाया गया है। पूरे जनता में एक अलग उत्साह है, जोश है, उमंग है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी लोगों का आस्था भी है, विश्वास है। अगर कोई उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही। और आज सबने पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष सहित सभी पार्षदों का नामांकन रैली के साथ हम आए और आज यहाँ पे नामांकन दाखिल किए हैं। महापौर प्रत्याशी मलकित सिंह गेदू ने पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में शीर्ष नेताओं, प्रदेश के आलाकमान नेताओं और अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो उन पर विश्वास किया है उस पर खरा उतरने और पूरे 48 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाना जनता का विश्वास पाने का पूरा प्रयास करेंगे। मलकित सिंह गेदू ने कहा, कांग्रेस की 4 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और बीजेपी के 1 साल के निगम सरकार के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखेंगे। चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम करेगी और जनता का विश्वास करेगी। नेताओं को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया है और इसके पहले दीपक बैज जी, शरणदास बैज जी, मुकेश बघेल जी, TS सिंधु जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो है
भरोसा और विश्वास दिलाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जगदलपुर के मुझे महापौर की टिकट दिया गया है। इस चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लड़ा जाएगा और चुनाव में जिस प्रकार से जगदलपुर की जनता स्वच्छ सुंदर शहर की सबको अपेक्षा है कि स्वच्छ सुंदर शहर चाहिए, उसके लिए हम लोग बखूबी जो है क्या प्लानिंग होगी, कैसा होगी, जैसे ड्रेनेज का मामला है, ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है, खेलकूद का मामला है, सड़क का मामला है, नाली का मामला, भ्रष्टाचार का मामला भी जो है विभाग द्वारा किया गया है। गौरेला पेंड्रा में सवारियों से तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई है। गाड़ी में करीब 14 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि कार सवार युवक अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम के बिलासपुर जिले के होंगसरा में है और बरहो कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन जब वे कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी गौरेला थाना क्षेत्र के पीपर खूटी के पास यह हादसा हो गया। वहीं घायलों को पेंड्रा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबलपुर के गांव देवदार सालीबाड़ा के छात्राओं संग छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां बरगी थाना अंतर्गत ग्राम देवदार सालीबाड़ा में छात्राओं संग 3 लोगों ने छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की है। आपको बताते चले कि बरगी के पास ग्राम देवदार सालीबाड़ा की बच्चियां सुकरी शासकीय बालिका शाला में साइकिल से पढ़ने जाती हैं। स्कूल खत्म पर साइकिल से ही अपने गाँव लौट रही थी, जहाँ पिपरिया ग्राम के 3 लड़कों द्वारा सुनसान इलाके में बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की और जब लड़कियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में बालिकाओं के परिजनों ने बताया कि बच्चों के छेड़छाड़ के साथ उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई है। बालिकाओं को चोट भी लगी है। वहीं हाल ये है कि सालीबाड़ा ग्राम की कोई भी लड़की स्कूल जाने से डर रही है। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर कार्रवाई लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। हम लोगों की छात्राएं ग्राम सालीबाड़ा देवद्वार से सुकरी जाती है पढ़ने। लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी होती है। ग्रामीण गांव से सुकरी जाती है। तो करीब 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो लड़की अपने घर आती थी, तो 3-4 लड़कों ने उनके साथ खींचातानी, जबरदस्ती, मारने की धमकी और छत्तर करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में उनके साथ की 2 लड़की पीछे आ रही थी, उनने बीच बचाव करके लड़के उनको देख कर। क्या मांग है अभी आप लोगों की? हम लोगों को यहाँ थाने आए हम लोगों को कि उनको क्या धाराएं लगा रही हैं। ये है कि हम लोग सभी जो यहाँ पर आज इस बरगी थाने में पहुँचे हैं, हम सब ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं और यहाँ जो घटना घटित हुआ है 25/1/2025 को सुकरी में अध्ययनरत हाई स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके साथ एक प्रकार से ऐसा गलत काम हुआ। हमें सभी लोगों को विदित है कि वो बच्चियां शाला से वापस हो रही थी। 2 बच्चियों को अज्ञात लोग, जो जानकारी मिली है कि वो पिपरिया के हैं, पिपरिया में रहते हैं, उन्होंने उनसे अभद्र, उनके साथ में जो बच्चियां थी उन्होंने छुड़ाया। हो सकता था कि यदि वो ना रहती बच्चियां तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। परसों दिनांक 25 जनवरी को एक छेड़छाड़ की घटना देवदार सालीबाड़ा की बच्चियां जो स्कूल पढ़ने जाती हैं, जो अपने घर वापस लौट रही थी, तो कुछ 3 लड़कों ने उन्हें छेड़छाड़ की थी। इसी बात पर उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था और कल जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको
लेकर ग्रामीण जन आज उपस्थित आए हैं कि इस प्रकार सुनसान इलाके हैं जो दूर दराज के, यहाँ पर बच्चियाँ स्कूलों से आना जाना करती हैं, जो इस बात को लेकर भयभीत है, तो इसमें पेट्रोलिंग कराई जाए और इस मुस्तैद रहे, यह इनकी मांग है। खबर जबलपुर के टिमरी से है, जहां गांव में जुआ और अवैध का विरोध करने पर परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुंजन पाठक ने अपने खेत में जुआ खेलने का विरोध किया, जिससे साहू परिवार के साथ उसका विवाद हो गया। वहीं मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाने का पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। घटना अभी है, वो दारू पे ऐसे बच्चा गाड़ी आ रही वक्त तो न मना करी हो बच्चा का, तो बस एक तरह से लोग पहले ही से लड़ने तैयार है साहब। इतने खुआ जब आओ तो जो वो लड़का कौन है ये लोग, क्या नाम? ये मनोज है और जिन्नू और चंदू और लुढ़िया। ये इनने किस किस को मारा है? सभी का मारो है साहब, जितने ये हमारे लड़के को और 3-4 जनों का मारो है। आपके बेटे? हमारा सर बेटे का एक का मनीष पाठक, एक का सतीश पाठक। इन नुनसर चौकी जो थाना पाटन में आता टिमरी है, यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। 2 गंभीर थे जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम पुलिस कर रही है। कारण कुछ पता चला है? पुरानी रंजिश के तहत ये घटना हुई है और बाकी कारणों का पता लगा रहे हैं और आरोपियों को ढूंढ रहे हैं। भिंड के रौन थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए रौन के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र को थार कार से कुचल दिया गया। बताते चले कि आरोपियों ने 6 महीने पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अपने परिवार में इकलौता वारिस था और पुलिस ने बताया कि छात्र शिव रावत अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर घर वापस जा रहा था, तभी रौन तहसील के सामने आरोपियों ने थार कार से उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्र शिव की दर्दनाक मौत हो गई। तो चलिए रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से सामने आ रही है, जहां शराब भट्टी पर पुलिस की कार्रवाई की गई है। दिनारा रोड पर प्रकाश कंजर के डेरे पर ये छापा मारा गया है। देशी हाथ भट्टा की बनी शराब की बरामद हुई है और सिविल टीआई और उनके दल ने ये कार्रवाई की है और पुलिस को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। ये दतिया से बड़ी खबर, जहां 240 लीटर कच्ची शराब जेसीबी से नष्ट की गई, 3600 लीटर लाहन की गई है और टीआई बनोरिया और उनकी टीम की प्रशंसा भी की जा रही है। तो ये दतिया से बड़ी खबर, देशी शराब जो है वो जब्त किया गया है पुलिस को आता देख। दरअसल आरोपी जो है वो मौके से फरार हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस जो है आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी की है। और देखिए यहाँ पर अब पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर पुलिस ने अवैध शराब जो है उसे जब्त किया है। ये दतिया से बड़ी खबर, शराब भट्टी पर पुलिस की दरअसल कार्रवाई हुई है और दिनारा रोड पर प्रकाश कंजर के डेरे पर ये छापा मारा गया है। देशी हाथ पट्टा की जगह ये देशी शराब जो है वो बरामद की गई है। पुलिस को आता देख दरअसल यहाँ पर जो आरोपी थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद अब ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर विदिशा से है, जहां हिंद प्रहरी संगठन बागेश्वर मंडल की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी श्रद्धालुओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील। बताते चले कि दोपहर 12 बजे शहर के माधोगंज स्थित रामकृष्ण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद पदयात्रा शुरू हुई और पदयात्रा माधोगंज कोतवाली निकासा मयू मार्ग से निकलकर तिलक चौक, बांसकुई, निमताल ओवरब्रिज, रामद्वारा और हरिपुरा होते हुए सोठिया गांव से महगांव पहुंचेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि पदयात्रा का आयोजन बालाजी धाम के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव को देखते हुए और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की भावना के साथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शहर में जगह जगह पदयात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सनातन एकता यात्रा जो आज के स्वर्णिम दिन 28 जनवरी को मंगलवार को विदिशा में निकाली जा रही है, इसने एक इतिहास रचा है। सारे हिंदुओं को एकत्रित किया है। सभी ने बताया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो वचन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई को चरितार्थ करा है। सबने बता दिया है हम सब हिंदू एक है, संगठन में शक्ति है और आगे भी विधर्मियों को इसी तरह एकत्रित जवाब देंगे और बता देंगे कि हमारा सिर्फ एक ही नारा है, जय जय श्री राम। दतिया के मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी बिल्डिंग में इन दिनों गंदगी और बदहाली का आलम है। यहां 4 में से 3 टॉयलेट पर ताला लगा हुआ है। वही जो टॉयलेट खुला है उस गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मरीज के अभिभावकों को जबरन पास बनवाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अस्पताल और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा का जो हवाला देकर मरीज और उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्डिंग की तीनों लिफ्ट महीनों से खराब पड़ी है। मरीजों की सीढ़ियों के रास्ते से ऊपरी मंजिल पर जाना पड़ रहा है। बताते चले कि इन दिनों ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें यहां कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। पानी पीने का आरोप लगे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। वहीं बात करें ओपीडी बिल्डिंग के गेट पर 6 महीने से ताला लगा रखा है और अब सैकड़ों मरीजों को रोज ट्रॉमा सेंटर के चक्कर लगाकर नई ओपीडी में आना पड़ता है। हालांकि ओपीडी प्रबंधन ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है इधर? कुछ भी अच्छा नहीं है, ना देखभाल ज्यादा कुछ नहीं है। साफ सफाई भी अच्छी नहीं है सब। कौन है भर्ती आप? हमारे भैया। और ये पास काय का ले रहे हैं? पास उधर जाने नहीं देते, घूमने ही नहीं देते। उनके लिए लेने के लिए जाते ना, 2 लोग को चाहिए तो भी नहीं जाने देते। देखिए, एक गलतफहमी है लोगों की कि गेट को बंद किया गया है। गेट खुला हुआ है पार्शली लोगों को पैदल आने के लिए, क्योंकि वो आरजीकर कॉलेज में जो घटना हुई थी उसके बाद शासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उनके अनुपालन में हमने एक कोशिश की है कि पूरे हॉस्पिटल कैंपस का ही एंट्री और एग्जिट हो, और इसके लिए कोई भी गंभीर मरीज अगर आता है तो सबसे पहले वो ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी डॉक्टर्स के पास आएगा। यहाँ आने के बाद पेशेंट पहले परेशान होते थे और वाहनों की जो भीड़ लग जाया करती थी, काफ़ी अंकुश लग गया है। अभी नई ओपीडी में पर्याप्त रूप से साफ सफाई का है और पर्याप्त रूप से साफ सफाई हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बिगुल जो है वो बच चुका है और पार्टियां जो है वो अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। चुनावों की तारीख भी तय हो चुकी है। नगरीय निकाय के चुनाव में सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी कड़ी में कोसा और कांसा कंचन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जांगीर चांपा जिला मुख्यालय महज 30 किलोमीटर दूर स्थित नगर पंचायत
राहुल में सैकड़ों लोगों के साथ नगर में रैली निकालकर बीजेपी के 15 पार्षद प्रत्याशियों के साथ प्रतिभा कश्यप ने बीजेपी पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। बताते चले कि प्रतिभा कश्यप को हजारों की तादाद में आम जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। नामांकन पूरे वार्ड का समर्थन है, इसलिए मैं नामांकन भरने आई हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं पिछले 2 पंचवर्षीय से बीजेपी का पार्षद बनी हूँ और आने वाले समय में भी अभी मैं बीजेपी का पार्षद जीत चुकी हूँ, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है और सभी जनता का सपोर्ट है। से आप बीजेपी के पार्षद रहे हैं, जनता से लाड़ प्यार मिले, और क्या नया करके दिखाएंगे जनता के लिए? इस बार मैं और जितना हो सकता है, जो भी मेरे मन में इच्छा है जनताओं के लिए करने के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए मेरी इच्छा है मन में, वो सब मैं पूरा करना चाहती हूँ इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनकर। जनता को यही समझना चाहती हूँ कि जो यहाँ भय और आतंक है वो हम मिटाएंगे, मुक्त करेंगे और बहुत सारे कार्य जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुए हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार आते ही सारे कार्य हों और बस यही हमारा उद्देश्य है। जय भारत। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरे राहौद में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनमानस में केवल विजय की आकांक्षा है और जनमानस ने आज जिस प्रकार से सड़क में उतरकर कमल छाप को जो समर्थन दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। भय के में, भूख के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई निर्णायक लड़ाई साबित होगी और सुशासन की जो सरकार चल रही है उसमें हम ट्रिपल इन 3 चक्के और 1 चक्का जनता का 4 चक्कों की हमारी जो रथ यात्रा निकलने वाली है, विजय श्री की रथ यात्रा है। आज के नामांकन ने साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के राहौद के सभी योग्य प्रत्याशी विजय की ओर आगे बढ़ चुके हैं। विजय का शंखनाद आज हो चुका है। नगर पालिका चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। सभी पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी रैली के जरिए विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सभी 27 पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। सभी ने बारी बारी अपना पर्चा दाखिल किया। अध्यक्ष प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कहा, पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने शहर का काफी विकास किया है, इसलिए इस बार भी जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। जनता ममन कई वर्ष देखा था, एक तरफ भाजपा थे, एक तरफ कांग्रेस आते, लेकिन जनता के मन नहीं देखे। आज रोड ला देख लिया, 5 साल में 5 बार बनाए लग गए और 1 करोड़ आते तो 90 लाख ला मन अपन जेब में रखते, 10 लाख के मन खर्चा करते और पूरा 5 साल वही चलते और कुछ नहीं चलते। एक हम जनता के बीच मैदानी हम उतरे हैं और हम जनता एकदम 99% हम अपन काम ला करके देवो। एक हम जनता के बीच में आए हैं, हमार राज पार्टी ले प्रत्याशी बने हैं और हम नगर बा आज लड़त हैं। आज नामांकन दाखिल विभिन्न पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आरओ ऑफिस में और रोड पे और जुलूस में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है और यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है कि मुझे एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर पालिका परिषद का प्रत्याशी के रूप में चयन किया है और साथ ही अभी हमारी रैली डोंगा घाट मंदिर से चालू होकर तहसील मार्ग तक आई है और इसमें जो जनताओं का समर्थन है वो अभूतपूर्व नजर आ रहा है और इससे हमारे जनता भी पूर्ण तरह आश्वस्त है कि नगर पालिका परिषद में जो भी भाजपा की सरकार बैठेगी वह नगर विकास, नगर हित और साथ में ही गरीबों की सेवा के लिए जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कार्य के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही जनता ये चाहती है कि नगर पालिका परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बन